धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वास्तु वास्तु पुरुषाय पुरुषाय पूषय्या भूषय्या भीरतिप्रद भित्तिप्रद मद मद गृहे गृहे धन धन धान्यादि धान्यादि समृद्धिं समृद्धिं कुरु कुरु सर्वदा सर्वदा। ये वास्तु पुरुष है कौन, ये भी जान लेना जरूरी है। एक राक्षस था जिसका नाम था अंधकासुर। वो शंकर जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से पैदा हो गया। समझ रहे ना? ये अंधकासुर के पास आंखें नहीं थी, लेकिन शब्दवेधी बाण मारता था। ज्ञान बहुत था, दिमाग बहुत था। अपने ज्ञान और दिमाग के कारण यह ब्रह्मा को खुश करने के लिए तपस्या करना चालू किया, साधना। अपनी साधना से ब्रह्मा को खुश कर लिया। ब्रह्मा जी खुश होकर के जब इसके पास आए, कहे कि मैं तुम्हारी साधना से खुश हूं, वरदान मांगो। तो यह अंधकासुर क्या कहा कि आप मुझे त्रिवाचा दीजिए तब मैं वरदान। तो ब्रह्मा उनकी साधना से खुश थे। ब्रह्मा कहे एवं तो ऐसा ही हो जैसा कह रहे हो, तो जो वरदान मांगोगे हम देंगे। तो तुरंत ब्रह्मा से हाथ जोड़ करके अंधकासुर कहा कि जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हो जाऊं। क्या बोला? जितना बड़ा पृथ्वी उतना बड़ा मैं हो जाऊं। तो तुरंत भगवान की कृपा से एवं मस्त जैसे ही ब्रह्मा ने कहा वैसे ही वह अंधकासुर बढ़ने लगा। अब बढ़ने लगा, ब्रह्मा तो चले गए, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जहाँ पेड़ रूप घर पतवार सब रहे, सब एकदम धराशायी साफ हो जाते थे, जैसे हेंगा चला हुआ। तो यह स्थिति बनी। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे बलून अगर खरीदना है, गुब्बारा, तो आप दुकान पर जाते हैं तो एक पैकेट गुब्बारा आप अपनी जेब में भी डाल करके ला सकते हैं, जो 10, 20, 25 होगा ना। अगर एक गुब्बारा आपको फुला करके दुकानदार दे देगा तो आप जेब में नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। और जेब में डालने लगेंगे तभी फूट भी सकता है ना। तो जैसे ही ब्रह्मा ने अंधकासुर को आश्वासित किया कि यो मस्त ऐसा ही हो, जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा हो जाओ, वो बढ़ने लगा। और जब बढ़ गया तो उसके अंदर अहंकार जनरेट हो गया। जब अहंकार जनरेट हो गया तो इसी तरह से जब आगे बढ़ा तो हमारे आप जैसे लोग बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, तो लोगों से पूछा, एक आश्चर्य की बात पूछा। जैसे आपके पास कोई अजनबी व्यक्ति आएगा तो पूछेगा कि आप किसकी किसकी पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो लोगों से पूछा अंधकासुर कि आप लोग किसकी पूजा कर रहे हो। लोगों ने बताया कि हम त्रिदेवों की पूजा कर रहे हैं। तो पूछा त्रिदेव कौन कौन से हैं? कहा ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, लोग हमारी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये त्रिदेव कौन है। देखा तो त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दिखाई। जैसे 15वें तल पर व्यक्ति बैठा है और सड़क पे चलने वाले व्यक्ति को अगर कोई देखेगा तो छोटे दिखाई देगा ना। अब अंधकासुर इतना ऊंचाई पर था कि वो अंधकासुर इतना ऊंचाई पर था कि वो अंधकासुर
को ब्रह्मा माछिन दिखाई देते थे। तो लोगों से कहा कि आप लोग हमारी पूजा करो। जैसे आपसे अगर कोई अपरिचित व्यक्ति कहता कि ये वास्तु शांति आपको अभी करना है, तो आपकी मानसिकता क्या होती है? आप उसकी बात तो स्वीकार नहीं करते। कितना खर्च लगेगा, कैसे लगेगा, अब हम जानत ना यही। अब मैंने आपसे एक बार भी कह दिया कि ऐसा आप कर लीजिए, तो आप तो तैयार होंगे ना। लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन लोगों को ढाढ़स देने के लिए अंधकासुर कहा कि यदि वो लोग कह देंगे तो आप लोग हमारी पूजा करोगे। कहा हाँ करेंगे। लोगों ने सोचा कुछ समय के लिए तो भला है, अब फिर ये आएगा फिर ये आएगा, हाँ हटा दिया। वो अंधकासुर पहुंच गया ब्रह्मा के पास। अब वही अंधकासुर छोटी अवस्था में था तो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वही अंधकासुर ब्रह्मा को पहचान ही नहीं रहा और उन्हीं से लड़ाई करने के लिए चल गया। कहा कि आप पृथ्वी पे लोगों को कहिए कि हमारी पूजा लो। कहा तुमने मेरी पूजा किया था? कहा हाँ मैंने आपकी पूजा किया था। तो कहा तुमको मैंने कहा था क्या पूजा करने के लिए? कहा नहीं, आपने नहीं कहा था। हम आपकी बात को कहा हम किसी को पूजा करने के लिए कहेंगे नहीं। कोई पूजा करे अथवा ना करे। ब्रह्मा कहें देखिए इससे कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को नहीं कहोगे तो हमसे युद्ध करो। यदि युद्ध में जीत जाओगे तब आपकी पूजा होगी, नहीं तो हमारी पूजा होगी। अब जबरन ब्रह्मा से युद्ध करने लगा। जबरन ब्रह्मा से युद्ध करने लगा। अब शंकर जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न अंधकासुर से जीत कैसे पाए? ब्रह्मा भी मौका पाए पतली गली से निकल गए। अब विष्णु के पास गया। विष्णु योग में निद्रा में थे। कहा ये नाटक करने से काम नहीं चलेगा। पृथ्वी पर बोलो लोग हमारी पूजा करें और नहीं तो युद्ध करो। अगर जीत जाओगे तब आपकी पूजा होगी, नहीं तो हमारी। जबरन विष्णु भगवान को भी तैयार करके युद्ध किया। विष्णु भगवान भी नहीं जीत पाए। विष्णु भगवान भी पत्नी गली से बाहर चले गए। शंकर जी के पास पहुंचा। जबरन शंकर जी से भी युद्ध किया। तो तीनों पतली गली से निकल करके एक जगह पर बात आपस में कर रहे थे किया क्या। वहां फिर वापस पहुंच गया अंधकासुर। तो तीनों से कहा कि आप लोगों को अभी छोड़ेंगे नहीं, एक मौका और आप लोगों को दे रहे हैं। आप तीनों एक साथ लड़ो, हम अकेले। अगर आप जीत जाओगे तो सारा दाम आपका, नहीं तो हमारी पूजा होगी। तीनों एक साथ लड़े लेकिन जीत नहीं सके। तब विष्णु भगवान ने उस अंधकासुर के साथ में छल किया और अंधकासुर को सोचा कि इसको जमीन में हम गाड़ देते हैं। जमीन में गाड़ने के लिए लेटा दिया। समझ रहे ना? लेटा दिया और ब्रह्मा से कहा मिट्टी डिग्गर डाल दो। मिट्टी डिग्गर डालते थे, थोड़ा सा शरीर इधर उधर करते था तो बाहर आ जाता, सब गिर पड़ता था। स्थिति क्या बनी? तो विष्णु भगवान ने उसकी कान में पूछा कि तुम चाहते क्या हो ये बताओ। जैसे साम दाम दंड भय भेद, समझ रहे कि नहीं? अब जब बात नहीं बन रही है तो आदमी ये सोचता है कि भाई पैसा दे के मांडोली कर लो और बात ना। तो अंधकासुर से पूछा कि आप चाहोगे क्या, कैसे ये हल होगा ये बताओ, रास्ता आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखिए जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हूँ, ये आप जानते हो। हाँ हाँ जानते। कहा तो पूरे पृथ्वी पर हमारा
अर्थ बना हुआ है। अगर पृथ्वी पर कहीं कोई मकान बनाएगा, कहीं कोई दुकान बनाएगा, कहीं कुछ करे, तो हमारी पूजा होना अनिवार्य है, क्योंकि पृथ्वी पर पूरा अधिकार मेरा है। तो विष्णु भगवान ये कहे कि देखो तुम्हारी बल से और ताकत से तो हम बहुत खुश हैं, तुम्हारा नाम मैं बदल दे रहा हूँ, अंधकासुर नाम से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। पैकेट बदलेंगे, पैकिंग बदलेंगे तब काम हो जाएगा, समझ रहे ना। तो पैकिंग क्या बदला उन्होंने? पैकिंग ये बदला कि तुम्हारा नाम आज से वास्तु पुरुष रख देते। क्या रखते हैं? वास्तु पुरुष रख देते हैं। और यदि वास्तु पुरुष रखेंगे तो तुमको लोगों को वरदान देना होगा कि जो व्यक्ति अगर पूजा करेगा, नया मकान लेकर के, नया घर लेकर के, तो उसको तुम परेशान नहीं करोगे। समझ रहे ना? इसीलिए वेद के आधार पर बनाए गए विधि से यह वास्तु शांति किया जाता है। इसका शास्त्रों में भी प्रमाण आता है। क्या? कि न विप्रपादो कर दमानी, न वेद शास्त्र प्रतिगर्जितानि, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि, श्मशान तुल्या निगृहाणि तानि। का भाव आप लोगों ने समझा? समझ गए? बताएं। थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे तब। अच्छा। नहीं। नभे प्रपादोदक कर दमानी, जिस घर में ब्राह्मण के पैर धोने से कीचड़ न उत्पन्न होता, ब्राह्मण के रज में इतनी ताकत होती है कि सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। समझ में बात आ गई? जैसे कृष्ण जी द्वारिका के राजा थे, और उनके यहाँ एक गरीब ब्राह्मण गया, सुदामा, उसका पैर धो करके अपने पूरे राज्य में छिड़कवाया था। समझ रहे? चूंकि ब्राह्मण के पैर धोने से कीचड़ न उत्पन्न होता है। न वेद शास्त्र प्रतिगर्जितानि, जिस घर में वेद मंत्रों की प्रतिगर्जना न होती। वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, वेद मंत्रों में यही मतलब है। जैसे मनुष्य और देवता में अंतर क्या है ना? आपके ही नाम से ये मकान है। अगर आपके भैया न आपको ज्यादा प्रेस किए होते तो आप कतई नहीं आते। नहीं। ये मनुष्य में अंतर है। लेकिन देवताओं को एक बार भी बुलाना नहीं पड़ता, सारे देवता बिना बुलाए आ जाते हैं। क्यों आते जानते हैं? दैवाधीनम जगत सर्वम अमंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन, और वो देवता मंत्र के अधीन, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन। यानी वेद पाठी ब्राह्मण जिस स्थान पर वेद मंत्र बोलता है, उस स्थान पर देवता बिना बुलाए आ जाते हैं। यही मनुष्य और देवता में अंतर होता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो वेद मंत्र हम आप बोल रहे हैं, और ये जो वास्तु शांति कर रहे हैं, इससे घर के अंदर जो नेगेटिविटी है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और हम आप सकारात्मक ऊर्जा से हर असंभव कार्य को भी संभव कर लेते हैं। और